हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। वेलकम टू कंसेप्चुअल लॉजिकास्ट। तो आज हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग अनुपात और समानुपात पार्ट 1 देखे थे, जिसमें हम लोग अनुपात तक का कंसेप्ट क्लियर किया था। ठीक है छोटू, और ये हमारा पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें हम लोग उस दिन जो पढ़े थे, उस दिन हम लोग केवल किसके बारे में पढ़े थे? अनुपात के बारे में। ठीक है, अनुपात निकालना सीखे थे। ठीक है, अनुपात के बारे में समझे थे कि क्या होता है। ठीक है ना। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समानुपात। ठीक है, कि अब समानुपात क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करें। चलिए, इससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि पिछले वीडियो में जो अनुपात पढ़े थे उसका मतलब क्या होता था। जैसे अगर दिया रहता था कि ए के पास 20 रुपया है, ठीक है, ए के पास कितने रुपये हैं? 20 रुपये हैं। और बी के पास ऐसा दिया रहता था कि बी के पास 40 रुपये हैं। ठीक है, तो अगर कोई हमको कहता, कोई अगर हमको कहे कि बताओ ए और बी के पास जो रुपया है उसका अनुपात क्या होता है, तो क्या कहते थे? जो पहले ए कहता था उसको ऊपर, अब बाद में जो बी कहता था उसको नीचे, और ए का जो रुपया था 20 और बी का जो रुपया था 40, इसको ऐसे करके हम लोग अनुपात निकालते थे। अनुपात निकाल के 1/2 इसी को लिखते थे 1:2। अनुपात को हम लोग इस चीज़ से दर्शाते थे। इतना सारा चीज़ पढ़े थे। ठीक है। अगर वही कहे कि b के रुपया और a के रुपया का अनुपात निकालो, तो हम लोग b/a करते थे, जिसमें b को ऊपर रखते थे और a को नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते थे 2/1, 21 जा 20, 22 जा यानी 2:1, ऐसे किया करते थे कि नहीं। इसके बाद एक और चीज़ क्या पढ़े थे कि कभी भी हम लोग अनुपात निकालते हैं, कभी भी हम लोग अनुपात निकालते हैं। याद है मगरमच्छ और किसी कहानी छिपकली की? हमेशा क्या, हम लोग को इकाई जो होता है एक ही रखना है, तब उसका अनुपात निकालेंगे। इकाई कोई भी हो सकता है, इकाई कोई भी ना छोटा होता है ना कोई इकाई बड़ा होता है। ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बस क्या होता है हम लोग को एक इकाई में होना चाहिए। आए बात समझ में? चलो, तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम क्या है? समानुपात। देखो, समानुपात, ठीक, देखो ये किस वर्ड से मिलकर बना हुआ है, वो देखो, ये 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। समान, ठीक है, समान अनुपात। ठीक, समान माने होता है बराबर, बराबर अनुपात। ठीक, देखो, जब 2 चीज़ दिया रहे और उसका अनुपात यदि बराबर हो जाए तो उसको हम लोग समानुपात कहेंगे। ठीक है, जैसे देखो ए ने जो 2 लड़का है, ए और बी, 2 लड़के हैं ए और बी। ए ने, ठीक है, ए ने 5 रुपया में, ठीक है, 10 पेंसिल खरीदे, 10 पेंसिल, और बी ने 20 रुपया में, है ना, 20 रुपया में 40 पेंसिल खरीदे। ठीक, 40 पेंसिल खरीदे। ठीक, अब कहेंगे कि दोनों में से किसको महंगा पड़ा। ठीक है, मतलब ए ने 5 रुपया में 10 पेंसिल खरीदा और बी ने 20 रुपया में 40 पेंसिल खरीदा। तो हम अगर आपसे पूछते हैं कि बताओ छोटू, ई महंगा पेंसिल खरीदा कि ई महंगा, मतलब पेंसिल इसको महंगा पड़ा कि इसको महंगा पड़ा, तो चलो दोनों का अनुपात निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसका अनुपात निकालते हैं तो आता है 5/10। ठीक है, मतलब कितना रुपया कितना पेंसिल, यहाँ पे भी कितना रुपया और कितना पेंसिल। तो चलिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ पे 21 जा 20 और 22 जा 40। तो देखिए तो क्या कहते हैं कि 1 अनुपात, दोनों का अनुपात सेम है। दोनों का अनुपात क्या है? सेम है। अनुपात सेम है मतलब क्या, कि जितना रुपया में, मतलब अनुपात सेम है मतलब सेमे रुपये दाम में पेंसिल खरीदाऊ। ठीक है, तो इस दोनों का अनुपात सेम है ना। तो देखो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? चूंकि, क्या लिखते हैं? ये चूंकि का साइन होता है छोटू। देखो 2 साइन होते हैं, एक ऐसे होता है, मतलब ई वाला नीचे, तो इसको कहते हैं चूंकि। ठीक है, क्या कहते हैं? देखो
चूंकि मैं तुम्हारा भाई हूं इसीलिए तुम मेरे भाई हो। चूंकि का मतलब समझा? ठीक, समझा कि नहीं? ई होता है, ई जो सिंबल होता है मतलब दो को सामने एगो ऊपर, इसको कहते हैं इसलिए। ठीक है, क्या कहते हैं? ऐसे समझना, इसीलिए। ठीक है, तो चलो चूंकि लिखेंगे इस, देखो दोनों का समान अनुपात है। ठीक है, तो इसीलिए लिखेंगे चूंकि 5 जो है ना 5:10, ये देखो समानुपाती है। 5 समानुपाती है, मतलब समान अनुपात में है। तो जो समानुपाती को जो लिखने का तरीका होता है ना, वो 2 तरीके से लिखते हैं। एक बराबर से लिखते हैं। 5:10 बराबर है किसके? 20:40 के। देखो तो दोनों का वैल्यू 1/2 है। ठीक है, चलो, या इसको दूसरे तरीका से लिखते हैं। 5:10 जो है वो ऐसे समानुपाती है 20:40 के। कहने का क्या मतलब, जब एगो बिंदु दिए तो ये अनुपात, आ 2 गो बिंदु दे दिए तो ये हो गया समानुपात। ओह सॉरी, समझा? तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 5:10 समानुपाती है 20:40 के, इसीलिए दोनों का अनुपात सेम है। मतलब जितना दाम में जाएगो पेंसिल, वही के दुगुना अनुपात में दुगुना पेंसिल, मतलब अनुपात सेम है ना। तो अनुपात यदि सेम रहे, दो चीज़ का अनुपात यदि सेम रहे, तो यहाँ पे क्या हम लोग कहेंगे कि किसी को महंगा नहीं पड़ा, दोनों एक के दाम में खरीदा, क्योंकि अनुपात सेम है। कम रुपया में कम, ज़्यादा रुपया में ज़्यादा, मतलब अनुपात क्या है? सेम है। तो जब दो चीज़ों का अनुपात सेम होता है तब दोनों बराबर होता है। ठीक है, यह जब दो अनुपात सेम होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानुपाती। क्या कहते हैं? आया समझ में? पक्का कि दो अनुपात जब बराबर होते हैं तो उसको हम लोग क्या कह दिए? समानुपाती। समानुपाती का हम लोग देखबे किए हैं क्या है? समान। समान माने बराबर, वो अथी वाला समान नहीं समझ लेना। ठीक है, बॉक्स उक्स है तो यो हमारा समाने है। समान मतलब बराबर वाला समान। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। अब छोटू देखिए, जैसे देखिए एक क्वेश्चन इसमें दिया गया है 28। देखो चलो एक क्वेश्चन करते हैं, पहले इसको मिटाते हैं। ठीक है ना छोटू, कोई दिक्कत नहीं ना? बस प्रयास करो समझने का। ठीक है, ऐसा मत सोचना कि हम अभी 2 में ही 6 का है, कुछ भारी चीज़ है। न्यूटन जब था, न्यूटन क्या था, वो जब मतलब पहला में था ना, तो 10वां के गणित बनाता था, 10वां के। ठीक है, हमहू सब जब 4था 5वां में थे तो 8वां के गणित बनाते थे, समझा? तब तो सबसे पहले क्या करना है? सोचना है। देखो बहुत लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाता है क्योंकि वो कुछ करने के बारे में सोचता ही नहीं है, समझा? तुम सोचबे नहीं करेगा कि हमको आज स्कूल जाना है तो अपने मन स्कूल चल जाएगा। सोचबे नहीं करेगा कि आज हमको खाना है, आज हमको सुबह उठना है, क्या खा लेगा सुबह उठ जाएगा? नहीं। तो कोई काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं? सोचते हैं। तो लोग कुछ बड़ा सोचबे नहीं करता है, लोग कुछ अच्छा करना, कोई बड़ा कुछ करने का सोचबे नहीं करता है, तो उससे होगा कैसे? तुम पहले ये तो सोचो कि हाँ हम ये समझ लेंगे, हम ये अच्छा से बना लेंगे, हम ये अच्छा से कर लेंगे, हम सब कुछ कर सकते हैं। पहले ऐसा सोचो, तब देखना अपने आप हो जाएगा, अपने आप समझ में आने लगेगा। पहले हिम्मत तो लाओगे ऐसा कि पहले हाँ हम करेंगे, हम समझेंगे। ठीक है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसा भी स्थिति हो जाए, हमको समझना है तो समझना है, हम नहीं जानते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं। जैसे क्या है, देखो इसमें 2 लड़की रहती है, एक भाविका और एक विनी। ठीक है, कौन कौन रहती है? भाविका और विनी। क्या है ना छोटू कि भाविका के पास 90 क्या रहता है? कंचे। 90 कंचे, कंचे मतलब गोली।
बिन्नी के पास 20 फूल रहता है, 20 फूल रहता है, ठीक है, 20 फूल रहता है, ठीक है ना। 14 कंचे। अब देखो, अब क्या करती है भाविका है ना, भाविका 40 जो कंचे है वो विनी को दे देती है। 40 नहीं, 45। चलो कोई एग्जाम्पल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, रुक जाओ। यहाँ पे तुमको वो चीज़ नहीं समझ में आएगा जो हम समझाना चाह रहे हैं। चलो क्वेश्चन है, राज ने 15 रुपया में, है ना, 3 पेन खरीदे, ठीक है, और अनु ने 5 रुपया में क्या दिया हुआ है, 50 रुपया में 10 पेन खरीदे, ठीक है, 10 पेन खरीदे। तो क्वेश्चन कहता है कि किसने महंगे पेन खरीदे, ठीक है, किसने महंगा, मतलब कौन महंगा वाला पेन खरीदा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, राज द्वारा कितना रुपया में क्या को पेन लिया उसका अनुपात निकाल लेते हैं, और अनु द्वारा कितना रुपया में कितना पेन लिया उसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो देखो जब दोनों का अनुपात बराबर आ जाएगा तो कहेंगे कि दोनों एक समान रुपया में, मतलब एक ही दाम पे दोनों ने कलम ली, ठीक है। चलिए देखते हैं राज। अब देखिए राज, तो राज का अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा छोटू बताओ। पहले रुपया ऊपर रखेंगे, मतलब अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, इसको लिखेंगे राज द्वारा, ठीक है, राज द्वारा खर्च रुपया, ठीक है, खर्च रुपया, और क्या, खरीदे गए कलम, ठीक है, का अनुपात बराबर, ठीक है। पहले खर्च किया गया रुपया कितना था, 15, और कितना कलम खरीदा, 3, तो ये आ गया 3 एकम 3 और 3 पचे 15, यानी 5:1 आया, 5:1, ठीक है। अब देखिए उसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे अनु द्वारा खर्च रुपया और खरीदे गए कलम का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा। पहले रुपया डालो, पहले देखो, पहले हम लिखेंगे खर्च रुपया, तो पहले हम रुपया डालेंगे 50, ठीक है, और कलम खरीदा गया कलम कितना है 10, तो ये आ गया 5:1। तो लिखेंगे चूंकि क्या लिखेंगे, चूंकि 15:3, 15:3 समानुपाती है, इसको इससे लिखो चाहे बराबर से लिखो, समानुपाती है 50:10, ठीक है। अतः इसीलिए, ठीक है, इसीलिए दोनों ने समान मूल्य पर कलम खरीदी, ठीक है। चलिए तो छोटू, अगर आपको समानुपाती पहचानने के लिए दिया जाएगा तो क्या आप पहचान लोगे। जैसे 2 अनुपात आपको दिया जाएगा और उसमें बोलेगा आपको कि बोलो बाबू इसमें समान अनुपात कौन है, पहचान लेगा। चलिए जैसे हम क्वेश्चन पहले लिख देते हैं,
चलिए, आपको आपके सामने ये 5 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। आपको बस पहचानना है कि ये समानुपाती है कि नहीं। तो बताओ, तो पहला है कि नहीं? नहीं है। चलो देख लेते हैं, क्या चेक करते हैं। तो ये क्या कह रहा है, 1:5। हमको चेक करना है कि ये बराबर है कि नहीं 3:15 या फिर 3/15। बोलो 3:15 को 3/15 नहीं लिख सकते हैं, पक्का ना? तो देखिए, तो ये 3:15 है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 50 होगा। तो देखो, तो ये बराबर आ गया इसके, यानी देखिए ये दोनों आपस में समानुपाती है। ऐसे हम लोग चेक करते हैं, समझे कि नहीं? चलिए फिर से दूसरा क्वेश्चन ये देख लेते हैं पहले। 2:9, इसका क्या मतलब होता है? 2/9, ठीक है। इसको समानुपाती होने के लिए क्या चाहिए? इसको बराबर होना चाहिए। तो बराबर करके देख लेते हैं है कि नहीं। तो कहते हैं 18:81 अर्थात 18/81, ठीक है। चलिए, ये किससे कटेगा? 9 से। तो 9 2 जा 18 और 9 9 जा 18, 81, 9 9 81, ठीक है। तो देखो, तो 2/9 क्या बराबर है 2/9? तो कहेंगे हाँ, ये भी समानुपाती है और ये भी समानुपाती है। तीसरा चेक करते हैं। तीसरा दिया गया है 15/45, ठीक है। तो 15/45 दिया गया है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जितना उसको याद है, भिन्न में पढ़े थे सरलतम रूप, तो जितना सरलतम रूप में ला सकते हैं ले आएंगे, ठीक है। तो अब बुझाएगा हम लोग को, ठीक है। चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो इसका सरलतम रूप ला सकते हैं, क्या करेंगे? 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, 5 9 45। चलिए, अगर यह समानुपाती है तो यह इसके बराबर होना चाहिए। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? 3/9। चलिए, अगर यह समानुपाती है तो इसके बराबर होना चाहिए। तो 5/5:25 है, ठीक है, यानी कि 5/25। आप देखो, 5 एकम 5, 5×25 यानी 1/5। तब बताओ तो क्या 3/9 है वो बराबर है 1/5 के? नहीं, तो बराबर नहीं है, यानी कि ये समानुपाती नहीं है, ठीक है। इसको देखते हैं 4/12। तो देखिए 4/12, तो सरलतम रूप में लाएंगे। 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, यानी कि 1/3। अगर यह समानुपाती है तो इसको इसके बराबर होना चाहिए। तो इसको बराबर होना चाहिए 9:27, यानी 9/27 को। तो 9 एकम 9 और 9 3 27। देखिए, तो 1/3 के बराबर हो गया, यानी कि ये और ये आपस में समानुपाती है। अगला क्वेश्चन, इस शब्द में लिखा हुआ है, क्या लिखा है? 10 रुपया का 15 रुपया, मतलब क्या? 10:15, यही ना? 10:15, 10 रुपया का 15 रुपया, तो 10:15। और मतलब और, ठीक है। और किसको चेक करना है? इस 4:6 को, बस यही था, ठीक है। चलिए, तो 10:15 को देखते हैं। 10:15 को क्या लिख सकते हैं? 10/15, ठीक है। तो 5 दूना 10 और 5 तिहाई 15, यानी कि 2:3 बराबर यह किसके होना चाहिए? 4:6। तो 4:6, 4:6 को क्या लिख सकते हैं? 4/6। तो 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि 2:3। देखिए, तो 2:3 बराबर 2:3 है, यानी कि ये भी समानुपाती है। तो बोलो, अगर आपको 2 अनुपात दिया रहे तो आप बता सकते हो कि वो समानुपाती कब होगा कि नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे कोई भी घटना की बात हो रही है। जैसे देखिए, हम लोग अभी आपको एक एग्जांपल बताएं कि नहीं, कि अगर इतना दाम में इतना कलम ई खरीदा और इतना दाम में इतना कलम ई खरीदा, तो दोनों में बताओ महंगा कौन खरीदा? तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं? दोनों का अनुपात निकालते हैं कि कै रुपया में कै गो ई खरीदा, कै रुपया में कै गो ई खरीदा, दोनों का अनुपात निकालते हैं। अनुपात अगर बराबर आया तो कहेंगे कि दोनों उतना ही एक के दाम पे खरीदा, दोनों एक के दाम पे खरीदा। फिर आप क्वेश्चन आ जाएगा, भैया बराबर अगर नहीं आया तो आप कैसे बताएंगे कौन महंगा कौन अथी आया? तो उसको नहीं,
अभी हम समानुपाती पढ़ रहे हैं ना, तब बस समानुपाती से समझते हैं कि क्या होता है, समानुपाती का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो जैसा ही समान आएगा हम बुझ जाएंगे कि दोनों समान दाम पे खरीदा। ठीक, ये तब पेन कलम के दाम हो गया। हो सकता है कुछ और दूसरा चीज हो। ए ने 5 मैच में 10 रन बनाए, बी ने 10 मैच में 5 रन बनाए, दोनों का अनुपात निकालेंगे, देखेंगे अगर बराबर रन आया तो कहेंगे कि दोनों ने एक समान खेला, तो यहाँ पे खेलने वाला हो गया। तो इसी प्रकार विभिन्न प्रकार की स्थितियां हो सकती है। बस हमको ध्यान यही रखना है कि अगर समानुपाती होगा तो कहेंगे कि जितना अच्छा ई उतना अच्छा ई, बस यही चीज आए समझ में। गुड, अब चलिए कुछ एग्जाम्पल कर ले। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से हम लोग को बहुत चीज क्लियर होता है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखा है, क्या अनुपात 25 ग्राम और 30 ग्राम और 40 ग्राम और 48 ग्राम समानुपाती है? यानी आपको क्या कहा, 25 ग्राम और 25 ग्राम अनुपात 30 ग्राम। ठीक है, क्या ये समानुपाती यानी बराबर है किसके, 40 ग्राम और क्या दिया हुआ है, 40 और 48 ग्राम के। तो बोलिए, चेक कर लीजिएगा, अभी बताए हैं। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे अलग अलग यूनिट दिया रहता तो हम लोग पहले एक समान यूनिट में करते। जैसे मान लो यहाँ पे दिया रहता 25 ग्राम 30 केजी 40 ग्राम और 48 ग्राम, तो इसको क्या करते, पहले ग्राम में चेंज करते। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ऐसे हैं तो हम लोग को चेक करने का बड़ी आसानी से चेक कर लेंगे। क्या करेंगे, 25/30, तो 5×5 = 5×6 = 30, यानी 5:6 इधर आया, इधर चेक कर लेते हैं। ठीक, तो इधर 40/48, तो देखिए किससे काटिएगा, हाँ दिमाग में आ गया तो ठीक है, नहीं तो 2 से काटिए, 3 से काटिए, मतलब जे से कटने वाला है वही से काटिए। तो 8×5 = 40, 8×8 = 48, देखो दोनों बराबर आ गए, यानी ये समानुपाती है। गुड, अब क्या इतना और इतना समानुपात में है? अच्छा अब देखो छोटू, आपको एगो क्वेश्चन नया तरीका से दिया है। क्या दिया गया है कि सॉरी क्या दिया हुआ, 1 मिनट देखो, 30 40 45 60, आपको दिया गया है 30 40 और 45 और 60। ठीक है, क्या दिया हुआ है, 30 40 45 और 60। ठीक है, क्या ये समानुपाती है? तो इसको आपको कैसे समझना है, 30/40, वेरी गुड, 45/60, तो चेक करते हैं, 0 से 0 कट गया, ये आ गया 3/4, इधर किससे काटेंगे, अब 45 है, 45, हाँ 5 से काटेंगे, 5×9 = 45, इसको डिवाइड करेगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3 से काट सकते हैं, 3 3 = 9, 3 3 9, 3 4 12, ये भी आ गया 3:4, माने 3/4। तो क्या ये समानुपाती है? तो कहेंगे हाँ, 30 40 45 और 60 समानुपाती है। ठीक है, छोटू एक चीज और है जिसको हम अभी तक आपको नहीं बताए हैं। क्या है, देखो जैसे अगर यहीं पे देखो, जैसे 30:40 है, ये समानुपाती है कि नहीं 45:60 के, ये तो बात मानते हो कि नहीं? ठीक, देखो क्या है ना कि इसमें जो पहला और जो अंतिम अथी होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चरम पद या सिरों का पद। देखो जो पहला और अंतिम पद होता है उसको क्या कहते हैं, चरम पद या सिरों का पद। देखो चरम, ऐसा चरम शब्द सुना है, तुम अपने जीवन के सबसे अच्छे चरण में हो, सबसे अच्छे चरम ऊंचाइयों पर हो। ठीक है, तो चरम पद मतलब अंतिम वाला पद। ठीक है, या फिर दूसरा हम लोग कहते हैं सिरों का पद, सिरों मतलब अंतिम छोर। ठीक है, तो क्या कहेंगे, चरम या सिरों, बोलो समझ में है, चरम या सिरों, सिरों के पद। ठीक, और दूसरे और तीसरे पद को हम लोग कहते हैं मध्य पद।
इसको याद रखना है। दूसरे और तीसरे पद को हम लोग क्या कहते हैं? मध्य, मध्य पद, यानी दूसरा तीसरा मध्य पद। और चरम और सिरो जो होता है, सिरो पद, वो होता है पहला और चौथा। चौथा, पहला और चौथा, ठीक है। हम कहेंगे बताओ इसमें का तुम मध्यम पद बताओ, तुम बोलेगा 40 और 45। हो सकता है आपको एक समानुपात दे दे और क्वेश्चन पूछे कि मध्यम पद का योग कितना होगा, तो तुम क्या करेगा? इसको जोड़ देगा। हाँ, हम क्या बोले कि मध्यम पदों का योग क्या होगा, मतलब जोड़ क्या होगा, ठीक है, तो इसे जोड़ देगा। फिर पूछेंगे मध्यम पद का अंतर कितना होगा, तो घटा देगा। अंतर मतलब घटाव होता है, ये बात जानता है कि नहीं? चलो, अंतर मतलब घटाव होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से और 10 सेकेंड का 3 मिनट से अनुपात एक समानुपात बनाते हैं? क्या बोला देखो, आइए क्या क्वेश्चन, क्या आया? 15 सेंटीमीटर का 2 से 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से, ठीक है। क्या बोला है? 15 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर से क्या हमको समानुपात यानी बराबर बनाते हैं? क्या 10 सेकेंड का 3 मिनट से, 10 सेकेंड का 3 मिनट से। देखो 10 सेकेंड का 3 मिनट से, ठीक है। अब देखो, तो इधर देखो, जल्दी जल्दी में हम लोग क्या कहेंगे? 15/2 बराबर नहीं है, ठीक है। 15/2 बराबर नहीं है किसके? 10/3 के, जो कि हमारा गलत हो जाता, नहीं होता। क्यों? नहीं, उसके लिए नहीं बाबू। देखिए देखिए, इसका जो हम अनुपात निकालते हैं, देखो एगो चीज़ सुन लो, अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है। हम तोरा कहेंगे तेरा पास 2 रुपया है, तो उसका मात्रक क्या है? कुछ नहीं। ये 2 मीटर लंबा है, तो इसका मात्रक हुआ मीटर, ठीक है। ये 2 सेंटीमीटर लंबा है, इसका मात्रक हुआ अथी, ये तो संख्या है ना। जैसे देखो 4 kg खाना, तो वो मात्रक है। 2 लीटर तो मात्रक है। ये सब टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तो मात्रक है। 1 एम्पियर करेंट मात्रक है। 2 वोल्ट ये मात्रक है। लेकिन अथी मात्रक नहीं है। तुम्हारे पास 5 रुपया है, 5 वस्तु है, तो उसमें मात्रक है क्या? नहीं, 5 केवल 5 है। आप देखो यहाँ पे क्या समझो, ये जो यूनिट दिया गया है ना, इसका हम लोग कैसे अथी रेशियो निकालते हैं बताओ? ऐसे निकालते हैं कि नहीं, 15/2। लेकिन क्या सेंटीमीटर को छोड़ देंगे? नहीं, 15/2 सेंटीमीटर बटे 2 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है, समझा? तो देखो इधर क्या बचा? सीधे 15/2, तो इधरों क्या बचना चाहिए? सीधे 15/2। इसीलिए ना मात्रक को सेम रखते हैं, ताकि मात्रक से मात्रक कट जाए तो हमको मात्रक मिलाने का जरूरते ना पड़े। ना तो पता चलता कि इन्हें किलोमीटर में आ जाता, इन्हें मीटर में, चाहे कुछों में, तो गड़बड़ा जाता मामला, समझा कि नहीं? तो इसीलिए बस हमको इसको मात्रक सेम करके अनुपात निकालना है, अब बराबर करना है, ठीक है। हमको मिनट कुछ से हो सकता है। जैसे मान लो हम कहेंगे मेरे पास एक 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का स्केल है। अब तू कहेगा कि मेरे पास 2 रुपया है और 6 रुपया है। हम कहेंगे जो तुम्हारे पास दोनों स्केल है उसका अनुपात और तुम्हारे पास जितना पैसा है दोनों जेबी में उसका अनुपात क्या बराबर है? तो तुम क्या बोलेगा? है? अरे भाई, एगो मेरे पे हम क्वेश्चन क्या बोले कि मेरे पास 2 स्केल है, एक 2 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का। तुम्हारे पास दोनों जेबी में पैसा है, एगो में 2 रुपया है, एगो में 6 रुपया है, तो क्या दोनों का अनुपात बराबर होगा? तब देखो यहाँ पे सेंटीमीटर था, वहाँ पे कुछ नहीं था, वहाँ पे तो कुछ नहीं था, केवल रुपया था। रुपया यूनिट नहीं है, रुपया ही ना समझना कि यूनिट है ना बाबू, समझा? चलो, तो ये हो गया। अच्छा, रुपया यूनिट नहीं है? रुपया यूनिट है। अरे रुपया यूनिट नहीं है। हम कहेंगे तुम्हारे पास 2 कथी, रुपया, पैसा, 4 आना, 200, ये सब यूनिट नहीं है? है। तो ये तुमको कॉमन सेंस लगाना चाहिए, है, ठीक है। चलो खैर, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। अब समझ गया ना कि यहाँ पे हमको बस
हमको बस क्या, हमको बस दोनों बगल का अनुपात से मतलब है। तो इधर का अनुपात निकालने के लिए हम तो रूल जानते हैं कि 1 यूनिट में रहना चाहिए। इधरों का अनुपात निकालने के लिए हम यूनिट जानते हैं। तो बस हमको अनुपात ना निकालना है, तो इधर का अनुपात निकाल दो, उधर का अनुपात निकाल दो। तो हम लोग गलती यहाँ पे यही की है कि इधर का अनुपात निकालने में गलती किए हैं। हम लोग मिनट को डायरेक्ट मिनट में रख दिए हैं, इसको पहले सेकेंड में बदलना है। तो मिनट को सेकेंड में बदलने के लिए क्या करते हैं? हाँ, बदलने के लिए क्या करते हैं? हाँ, तो 3 मिनट में, हाँ, तो 3 में 60 से गुना हो जाएगा। तो अब देखिए 0 से 0 कट गया, इधर आया 1/18, इधर आया 15/2। तो दोनों बराबर है? नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नहीं, ये समानुपाती नहीं है। ठीक है, ये समानुपाती नहीं है। तो बोलो ऐसा क्वेश्चन आगे तो कर लेगा पक्का, श्योर, 100%? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं ना है? ऐसा नहीं ना ये प्रेशर फील हो रहा है, हैं? चलो अगला और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक नियम, समझा? इससे इंपॉर्टेंट दुनिया में हमको लगता है कुछ नहीं हो सकता है। आज से तुम जहां तक पढ़ेगा सब तरह इसका यूज आने वाला है, समझा? इन नियम को इसलिए ध्यान से समझना। इस नियम को इतना इंपॉर्टेंट नियम है ये कि इसको क्या कहें, जितना बोलेंगे उतना कम। अगला नियम क्या है छोटू? एकिक नियम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूनिटरी मेथड, समझा? यूनिटरी मेथड, ठीक है। एकिक नियम मतलब होता है एक वाला नियम, एक वाला। आप देखो एक वाला नियम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन कहें कि आपने 24 रुपया में 2 पुस्तक खरीदा। क्या पूछे? आपने 24 रुपया में 2 पुस्तक खरीदा, 24 रुपया में। तो हम पूछेंगे कि एक पुस्तक का दाम बताओ। एक पुस्तक का, किसका? एक पुस्तक का। क्या करेगा? 24 में 2 से भाग कर देगा, पक्का। इसको ही हम लोग क्या लिखते हैं? 24/2 लिखते हैं ना, बराबर ये अपना हो गया 12 रुपया। निकाल लिया। चलो इसको फिलहाल तनका देर के लिए घेरते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मान लो तुम 60 रुपया में, ठीक है, 60 रुपया में 5 लीटर पेट्रोल खरीदा, 5 लीटर पेट्रोल, ठीक है। हम कहेंगे कि 1 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? क्या होगा? 1 लीटर पेट्रोल का दाम क्या होगा? तो क्या करेगा तुम? नहीं, 60 को 5 से, देखो तुम सही बोला है लेकिन बोलने का तुम्हारा तरीका गलत है। देखो हम लोग इसको पढ़ते हैं कि 60 को 5 से भाग करेंगे, तुम बोला 5 को 60 से भाग कर देंगे, ये गलत है। क्या बोलेंगे कि 60 को 5 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना लग जाएगा? 12। तो हमको निकल गया 1 लीटर पेट्रोल का दाम, ठीक है। अब छोटू सोचो तो उनका, यहाँ पे हम एक पुस्तक का जब दाम तुमसे हम 12 रुपया निकलवा लिए, तो अब हम चाहे 2 पुस्तक का है, 3 पुस्तक का है, 4 पुस्तक का है, 5 पुस्तक का है, 6, 7, 8 कितनों का है, तो तुम आराम से निकाल लेगा कि नहीं। लेकिन सोचो अगर हम 24 रुपया में 2 पुस्तक है, इतने तुम रहता और हम कहते कि 3 पुस्तक का दाम निकालो, 101 पुस्तक का दाम निकालो, तो सोचो कठिनाई होता? नहीं होता? अरे तुम मान लो तुमको हम ही कह रहे हैं कि 1 पुस्तक का दाम तुम नहीं निकालता, तुम 2 पुस्तक से सोचता कि निकल जाए। जैसे हम ना कहते कि 4 पुस्तक का दाम बताओ, तो 2 से 4 हो गया, तो इसको कह देता 24 दूना 48, ना कह देता।
फिर कह देते कि एक पुस्तक के दाम बता, तो इसको तुम आधा कर देता, इसे बता देता। हम कहते 8 पुस्तक के दाम बता, तो 2 चौका 8 माने 4 गुना से भरा है, तो इसको तुम 4 गुना कर देता। लेकिन क्या इससे सब चीज का दाम निकाल सकते हैं? नहीं। निकाल सकते हैं? नहीं। तो इसी को कहते हैं एकीक नियम। देखो जैसे हम एक पुस्तक का दाम निकाल लिए, तब हम कईयों पुस्तक का दाम निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो, यदि हम 1 लीटर पेट्रोल का दाम निकाल लिए, तो कईयों लीटर पेट्रोल का दाम हम निकाल सकते हैं। समझा? समझा? चाहे 1 लीटर हो, चाहे आधा लीटर हो, चाहे 3/2 लीटर हो, मतलब 1.5 लीटर, या चाहे 2.5 लीटर हो। 2.5 लीटर रहेगा तो क्या, 2.5 से दोनों तरफ गुना कर देंगे। समझा? तो देखता है 1 लीटर पेट्रोल को निकालने से कितना फायदा होता है। दिख रहा है? 1 लीटर पेट्रोल से कितना फायदा होता है? पक्का कंफर्म है ना? चलो अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं फटाक से। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम ध्यान से खोल के सुनो। जैसे देखो, हम क्या कहें 5 लीटर पेट्रोल में तुम्हारा कोई 4 चक्का है, ठीक है, जो 100 किलोमीटर जाता है। 5 लीटर पेट्रोल में 100 किलोमीटर जाता है। तो हम पूछें कि 2 लीटर पेट्रोल में कितना जाएगा, ठीक है। तो ये नियम यही कहता है कि पहले आप 1 का निकाल लो, उसके बाद जाए कहेगा उतना से गुना कर देना। यह नियम यही कहता है। तो 5 लीटर का 100 किलोमीटर, तो 1 लीटर का निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 5 से भाग कर देंगे ना, इसमें भी कोई डाउट हो रहा है। तो 100 भागा 5, तो ये आ गया 20। आ गया 20, पक्का। चलिए, तो 1 लीटर पेट्रोल में 1 लीटर में 20 किलोमीटर चला। आप 2 लीटर कहा तो 2 से गुना कर दो, तो 40 किलोमीटर आराम से निकल गया। बोलो, आया समझ में? चलिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्विस्ट करते हैं। क्या करते हैं? ट्विस्ट। हम कहेंगे कि बताइए भैया 15 किलोमीटर चलने में कितना पेट्रोल लगेगा? हाँ, पेट्रोल लगेगा। हाँ, 1 किलोमीटर चलने में हाँ, 20 लीटर, 1 लीटर पेट्रोल में 20 किलोमीटर चलता है। हाँ, 1 लीटर पेट्रोल में 20 लीटर चलता है। मान लो अब हम दूसरा, चलो इसको हटाओ। ये तो हम एगो क्वेश्चन पूछे थे कि 2 लीटर में है, तब ना ये सारा चीज किए थे। अब इसको हटा देते हैं। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 15 किलोमीटर चलने में आपको कितना पेट्रोल चाहिए। मान लो आपको 15 किलोमीटर जाना है, तो आपको कितना पेट्रोल भरवा लीजिएगा ताकि आपका काम बन जाए? 100 किलोमीटर चल जाए तो 15 किलोमीटर। हाँ, देखिए अब हम आपको समझाते हैं। हमको लीटर पूछा था कि कितना लीटर में कितना, तो हम लीटर को 1 बनाए थे। अब हम क्या करते हैं कि 15 किलोमीटर पूछा है, हम पहले निकाल लेते हैं कि 1 किलोमीटर में कितना तेल चाहिए। 1 किलोमीटर में निकाल लिए तो 15, 20, 25, 22, 23 कुछ बोलेगा, हम निकाल लेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे क्या है, 100 किलोमीटर में 5 लीटर तेल। 100 किलोमीटर में 5 लीटर तेल, तो 1 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 5/100 लीटर तेल। 5 किलोमीटर में 5/100। देखो ये थोड़ा सा तुमको समझने में दिक्कत होगा। देखो अच्छा, हम थोड़ा कहेंगे कि 100 लीटर में 100 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में कितना लीटर? 1 लीटर। फटाक से अभी बता दिया। तो 1 ही कहाँ से आई? ये ना 100 से यहाँ पे भाग दिए तो आया है। अब देखो, चलो 200 लीटर में 200 लीटर में 100 किलोमीटर, 200 लीटर में, तो बताओ तो 1 किलोमीटर में कितना लीटर? नहीं, देखो ध्यान से 200 लीटर में 100 किलोमीटर, 200 लीटर में 100 किलोमीटर चला, तो 1 किलोमीटर में क्या लीटर लग गया इसको? 1 किलोमीटर तेल है कि 1 किलोमीटर दूरी ना है भाई, 1 किलोमीटर, हाँ 100 लीटर लगेगा। 1 किलोमीटर में 100 लीटर लग जाएगा। देखो तुम अभी ध्यान से नहीं समझना, देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे 200 लीटर तेल में ये 100 किलोमीटर गया, तो 1 किलोमीटर में इसको कितना तेल लग रहा है? 1 किलोमीटर तेल कितना लगेगा? हाँ,
हाँ, इसको लग रहा है 2 किलोमीटर चलने पर हुलहुलाओ नहीं, आराम से सोचो। अरे चलो इसको हम ऐसे लिख दिए ना, चलो इसी को देखो तो हम ऐसे लिखते तो थोड़ा कितने आसानी होता। 100 किलोमीटर में हमको 200 लीटर तेल लगा, तो हमको बताना है कि 1 किलोमीटर में कितना लगेगा। इसी चीज को ना हम पलट के लिख दिए हैं, तो तुम यहाँ पे आसानी से बता दिया, यहाँ पे कंफ्यूजन था। वही चीज़ यहीं पे ना लिखे 200 लीटर बराबर 100 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे तुमका उल्टा करके लिख दिए हैं 100 किलोमीटर बराबर 200 लीटर तेल। तो तुम आराम से बता दिए कितना, 2 लीटर 1 किलोमीटर में। ये 2 कहाँ से आया, ये ना इसको भाग दे दिए हैं, समझा। चलो और तरीका से समझाते हैं, ये तो समझ गया, भाग देते हैं। अरे भाई हम थोड़ा उस दिन अलजेब्रा के रूल बताए थे, अलजेब्रा के रूल बताए थे कि A बराबर B/C/D होता है। अगर इन्हें भाग में रहता है तो इन्हें गुना में जाता है, इन्हें गुना में रहता है तो इन्हें भाग में जाता है। तो देखो, तो ये रूल हर एक जगह वैलिड होता है जहाँ पे बराबरा का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे बराबरा का चिन्ह है, तो देखो ये 100 बराबर क्या है, 1 गुने 100 है, ये 1 गुने 100 नहीं है। तो अब देखो, तो 100 इन्हें गुना में है तो इन्हें किस में जाएगा, भाग में। तो इधर बच जाएगा 1 किलोमीटर, इधर हो जाएगा 200/100 लीटर, ठीक है। तो 100 में 200 से भाग देगा तो इधर 2 बच जाएगा। इहनो नहीं समझ में आया तो इतना इहो समझो। क्या समझो, हम तो पहले ही बताए हुए हैं कि अगर बराबर रहे, जैसे अगर 2 बराबर 2 है तो इधर चाहे उधर कोई भी संख्या जोड़ो, कोई भी संख्या घटाओ, कोई भी संख्या गुना, कोई भी भाग दो, हमेशा आपका ये जो बराबर का चिन्ह होगा वो बराबर रहेगा। ये बात आता है समझ में। तो क्यों ना हम दोनों, हमको इधर 1 लाना है ना, तो क्यों ना दोनों तरफ हम 100 से भाग दे दे। तो इधर अगर 100 से भाग दे देंगे, इधर 100 से भाग दे देंगे, तो हमारा इधर काम बन जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, इधर हमारा आंसर आ जाएगा। जो मन है उस तरीका से समझ सकता है। बोलो कोई दिक्कत, पक्का कंफर्म ना। चलो वेरी गुड। तो इस तरीके से आप कर लेगा। तो यहीं पे था 5, क्या था 5। देखो हमको देखो हम आप क्या चाहिए कि 15 किलोमीटर में कितना तेल लगेगा, ठीक है। तो 15 किलोमीटर में कह रहा है तो पहले हम 1 किलोमीटर का निकाल लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है कि 2 लीटर में, तो हम पहले 1 लीटर का निकाल लेते। बोलो आ रहा है रिलेशन समझ में, पक्का ना। चलो तो 15 किलोमीटर का कहेगा तो पहले हमको 1 किलोमीटर में देख लेते हैं कितना लग रहा है, तो 15 में गुना कर देंगे तो अपने लग जाएगा। तो चलो, तो 100 किलोमीटर में 5, तो 1 किलोमीटर में अब बताओ कितना, 1 किलोमीटर में कितना, हाँ 5 में 100 से भाग दे देंगे। ये तो देखो ये सब थोड़ा सा हम समझ रहे, तुम अभी थोड़ा सा तुमको एजम्पशन में दिक्कत हो रहा है कि 5/100 का क्या मतलब होगा, ये सब कौन संख्या होगा, ये सब चीज़ थोड़ा दिक्कत हो रहा है। कोई बात नहीं, अरे ये भिन्न न है, ये भिन्न है तो हो सकता है ये पॉइंट में आएगा तो कुछ आधा लीटर लगेगा, कुछ लगेगा, लेकिन ये भी तो कुछ ना कुछ भाग को तो दर्शाइए रहा है ना, कुछ ना कुछ लीटर तेल को तो दर्शाइए रहा है ना। ये क्या है, 1 लीटर तेल को 100 भागों में बांटा गया है और उसका 1 लीटर तेल को 100 भागों में बांटा गया है और उसका ही 5 भाग लेना है, यही चीज़ है ना। बोलो कोई दिक्कत तब। तो चलो, तो 1 किलोमीटर में निकल गया है तो हमको कितना 15 किलोमीटर का निकालना है। 15 किलोमीटर का देखो 15 से गुना कर दो, 15 से गुना कर दो तो क्या हो गया, 5 3 जा 15 और 5 20। ऐसे करने आता है कि नहीं, नहीं आता है। अरे देखो हम लोग ऊपर से नीचे हम लोग काट सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि इसी के नीचे रहेगा तो काटेंगे। ऊपर वाला सब एक भाई, नीचे वाला सब एक भाई, ठीक है। ऊपर से नीचे कटम कुट्टी होता है, ठीक है। चलिए तो इससे भी काटो चाहे इससे काटो। तो 5 तिहाई 15 और 5 से 20, फिर 5 बन जा 5, 5 बन जा 5, कितना हो जाएगा 5 4 जा 20, मतलब 5 चौका 20। तो इधर आ गया 3/4, 3/4 लीटर। आप देखो तो 1 लीटर ही हुआ, 1 लीटर को 4 भागों में बांटे तो हमको 3 भाग लेना है, मतलब 1 लीटर में समझो तो इतना तेल लेना है। 1 लीटर में कम से कम मतलब 4 भागों में बांटे तो 250 लीटर हो गया, 250 मिलीलीटर, समझा ना। तो ये दोनों मिलके हो गया आधा लीटर, आधा लीटर के आधा वाला ये देखिए, उतना में आपका 15 किलोमीटर चल जाएगा। तो यही है क्या,
एक ही नियम, बुझा रहा है। देखो यहाँ पे तुमको तो ये तो पता है कि 100 किलोमीटर में हमको 5 लीटर तेल लग रहा है। चलो 1 लीटर का तो तुमको ये तो पता है कि 100 किलोमीटर में 5 लीटर तेल लगता है। तो तुम 1 लीटर का निकाल लिया है ना, 1 किलोमीटर का। तो अगर हम 100 किलोमीटर का निकालना चाहे तो हमको 5 लीटर तेल आना चाहिए। तो देखो तो इसको 100 से गुना करो तो देखो तो 5 लीटर तेल आ रहा है, आ गया ना। चलो तुमको यहाँ से तो इहो पता चलता होगा कि अगर 50 किलोमीटर अगर जाएं तो हमको 2.5 लीटर तेल लगेगा। चलो तो इधर 50 से गुना करके देख लेते हैं। 50 से गुना करेगा तो 50 दूना 100 और 2 से 2.5। बोलो दिख रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं, हो जाएगा। हाँ चलो वेरी गुड। तो अब चलिए जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्या कहते हो? चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है यदि 6 जूस की केन का मूल्य, मतलब देखो स्प्राइट ये सब आता है ना, उन्हाइते जूस का भी कुछ पैकेट आता है। तो 6 को जूस का जो है 6 को जूस का जो समझो डब्बा है वो 210 रुपये का है। तो 4 केन का आपको मूल्य बताना है। 6 का दाम कितना है? 6 का दाम है आपको 210। तो आपको 4 का दाम बताना है। किसका 4 का दाम बताना है? इस केन का 4 का दाम बताना है। तो केन के बारे में ना कह रहा है, तो केन का 1 निकाल लेते हैं पहले। तो 1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 केन बराबर कितना हो जाएगा? 210/6। बोलो क्या हो जाएगा? 3 दूना 6, 3 सते 21 और 2 से 35। तो कितना हो गया? 35 रुपया। क्या हो गया? हो गया। और क्या कह रहा है? 4 केन का 4 से गुना कर देंगे। देख रहा है कितना आसान है। चलो अगला 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? एक मोटरसाइकिल 220 किलोमीटर की दूरी करने में 5 लीटर तेल लगाता है, तो 1.5 लीटर में कितनी, तो अब ये बताए हैं। इसको तो बनाने का कोई फायदा नहीं है। चलो 1 दर्जन साबुन की टिकिया का मूल्य इतना रुपये है, तो ऐसी ही 15 साबुन की टिकियों का मूल्य क्या होगा? ठीक है, क्या बोला है? 1 दर्जन साबुन की टिकियों का मूल्य इतना रुपया है, तो 15 साबुन टिकियों का मूल्य क्या होगा? ये क्वेश्चन बड़ा अथी है, कथी है कुछ नहीं। दर्जन है तो 12 को साबुन होता है ना। हाँ वाह, तुम्हारे लिए ताली हम बजा दें। गजब, वेरी गुड वेरी गुड, समझ गया तुम लगता है। न तो कोई सोचता कि एक साबुन के दाम दिले है 15, तो सीधे 15 से गुना कर दो, दर्जन के छोड़िए देता। समझा? तो चलो मेन पकड़ने वाला चीज़ था उसको तुम पकड़ा, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। चलो यानी क्या दिया हुआ है? 12 साबुन का दाम, सोप इंग्लिश में इसको सोप कहते हैं। 12 सोप का दाम कितना है? 153.60। अभी पॉइंट देख के तुम डरेगा क्या? कथी पॉइंट क्या है? 153 रुपया 60 पैसा। हाँ ठीक है ना। चलो तो क्या कहा है कितना निकालने के लिए? 15 साबुन का। तो 15 साबुन के बारे में बात कर रहा है, तो 1 साबुन का निकालना है। तो 1 सोप का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 जितना कुछ दिया हुआ है उसमें हमको क्या करना है? 12 से भाग दे देना है, इतना रुपया हो जाएगा। दशमलव पर का भाग नहीं सिखाए हुए हैं, नहीं ना सिखाए हुए, छोड़ो। हम तरीका बता देते हैं। तरीका मतलब अपना हमको आता है बस। देखो मैथ में मेन चीज़ होता है कंसेप्ट। कंसेप्ट आ गया, आंसर नहीं आया तो ये कोई दिक्कत नहीं है, खाली कंसेप्ट आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। तो 1 साबुन का दाम निकल गया ना। अब कितना करा है? 15। लो तुम सर जी को कह दो, सर जी इसको तुम सॉल्व करके बता दो, उतना ही आंसर होगा। तुम सर को खाली इतना करके दे आओ। अब बोलना कि सर हमको ये नहीं आता है, हो गया। तुम क्वेश्चन तो बना दिया ना। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, छोड़ो उससे तो तुम मतलब नहीं, हटाओ इसको।